पीटीटी काउंसलिंग 2022 को लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथियों, आपका रिजल्ट वगैरह आ चुका है। अब आपकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, साथ ही आपको फ़ीस कितनी देनी होगी और काउंसलिंग की डेट है वो कब से शुरू होगी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको साथ रखने हैं, इनके बारे में वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपकी जो दस्तावेज़ है वो आपको क्या रखने हैं, वो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। ये सारे दस्तावेज़ आपके पास होने चाहिए। और आपकी जो काउंसलिंग डेट है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा कब से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि इसका अपडेट है वो आ चुका है और जल्दी आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है। और साथ ही साथ बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उनको ये डाउट होता है कि अगर हमें कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में क्या हमारी जो काउंसलिंग फ़ीस होती है। अब जैसे कि कई विद्यार्थियों को पता नहीं, तो काउंसलिंग फ़ीस है वो आपकी कितनी होती है, 5,000 रुपये होती है। वो आपकी जो मेन फ़ीस होती है आपकी, उसमें इंक्लूड हो जाती है। लेकिन अदरवाइज़ आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता है या फिर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आपको कितनी फ़ीस है वो वापस दी जाती है। तमाम बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको क्या क्या रखने हैं। तो सबसे पहले होता है आपका पीटीटी का जो आपका रैंक कार्ड है वो वाला। पीटीटी का जो रैंक कार्ड है वो आपको रखना है। रैंक कार्ड का मतलब हो गया जो आपका रिजल्ट आया था, जिसमें कि आपको रैंक दी गई थी, आपकी रैंक कितनी है आपकी कैटेगरी के हिसाब से और आपकी जनरल के हिसाब से। उसके अलावा आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको साथ में रखना है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको रखना है। किस दिन आपकी परीक्षाएं लगी थी ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो आ चुकी है आपकी स्कूल वगैरह में, तो वो आप कलेक्ट कर ले। इसके अलावा अगला जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा वो होता है आपका मूल निवास, जिसको अपन बोनाफाइड बोलते हैं। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया और एक हो गया आपका जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, ये दोनों दोस्तों आपके होने ज़रूरी है, क्योंकि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इसके लिए ये मांगे जाते हैं। कुछ जैसे SC ST वगैरह ये है, इनको छोड़ के जो भी आपकी कैटेगरीज होती है उनमें ये मूल निवास जाति प्रमाण पत्र जो बनते हैं, उनकी 6 मंथ की वैलिडिटी होती है। अगर आपका वैलिडिटी समाप्त हो गई तो वापस से आपको बनाना पड़ेगा। आप ई मित्र से इसको वापस से रिन्यू करा सकते हैं। इसके अलावा ये हो गया, और इसके बाद में दोस्तों आपको एक इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका इनकम होती है आपकी पारिवारिक, ठीक है, आय कितनी है उससे रिलेटेड आपको बनवाना पड़ेगा। एक फॉर्मेट लेना पड़ेगा, उस फॉर्मेट पे आपको उसको अटेस्टेड वगैरह करा के रखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड है वो रखना होगा। ठीक है, क्या रखना होगा, आधार कार्ड। इसके अलावा आपको स्कूल से TC CC दोनों रख लेना है। क्या, TC और CC, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों आपको रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको लगभग 4 फ़ोटो है वो रंगीन फ़ोटो आपको रखना है। ठीक है, जो कि आपके फॉर्म में फिल होगी। ये सब चीज़ें साथियों आपको रखना है। मैं एक बार वापस से अपडेट कर देता हूँ। आपका रैंक कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, TC CC और फ़ोटो, ये सब चीज़ें आपको अपडेट रखना है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करेंगे कि आपकी जो फॉर्म में जो सबसे पहले आपके 5,000 रुपये कटते हैं जैसे आप अलॉटमेंट लेते हैं उसके बारे में। तो जिससे दोस्तों आप 5,000 रुपये यहाँ पे करते हैं, तो 5,000 रुपये आपके क्या होंगे कि मेन जो फीस होती है उसी में इंक्लूड होते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे होता है कि जो विद्यार्थी जैसे कि आपने कॉलेज चूज़ किया लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिला, उस कंडीशन में आपको रिटर्न पैसे है वो कितने मिलेंगे। तो मान लीजिए कि आपको कॉलेज नहीं मिला है, विभाग की ओर से आपके नंबर कम थे, और आपको बता दूं कि जिन विद्यार्थियों के 300 से ज़्यादा नंबर है, ठीक है, वो ध्यान से रखें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपका अलॉटमेंट में नाम आराम से आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि किसको कितनी फ़ीस वापस से मिलेगी। तो जिनको कॉलेज नहीं मिला है, विभाग की तरफ से नहीं मिला है, तो उनको 4800 रुपये है वो वापस से दिए जाते हैं। ठीक है, इसकी प्रोसेस होती है, इसका नोटिफिकेशन आता है, ये आप वापस से ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने कॉलेज वगैरह फ़ील किया, आपको मिल भी गया, लेकिन आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, आपने अलॉटमेंट में भाग नहीं लिया, तो उस कंडीशन में आपके कितने मिलेंगे, 4600 रुपये मिलेंगे। मतलब लगभग 400 रुपये आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट, सॉरी, जो पीटीटी की काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों 5 से लेकर 10 तारीख, मैं अगस्त की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ की। तो 5 से लेकर 10 अगस्त के दौरान आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, इनमें से किसी भी डेट को। तो आप मान के चलिए कि ये वीक ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट वीक हो स्टार्ट होगा, उसके बाद आपकी
काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट बातें थी। बाकी छात्रवृत्ति की बातें बात करें, जो स्कॉलरशिप सभी छात्रों को मिलती है तो वो पूरी स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। आपकी जो से कि मान लीजिए कि 27 और 27,500 फ़ीस होती है। इसके अलावा जो भी आपका होता है इसको में वो सब कुछ इनमें इंक्लूड होता है, कोई भी अदर चार्ज नहीं होता है। तो आपको कॉलेज में कोई भी अदर चार्ज देना भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो पूरा पैसा ऐसे कैसे आपको मिल जाता है। इसके लिए आपको अलग से मैं वीडियो बना दूंगा किस प्रकार से आपको क्या रखना चाहिए। बाकी SSO ID आपकी बनी हुई होगी तो आप सभी जानते होंगे। और भी अपडेट जो भी काउंसलिंग की रिगार्डिंग होगी मैं आपको दे दूंगा। चैनल पे बने रहिए। आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी कमेंट का आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद।